हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, यानी उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन देखिए आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आपको ज़मानी एतबार से इन्हें मुरतब करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का बखूबी जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ माबाद जदीदियत। अब आप सभी लोग एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इस्लाह ज़ुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है। पहला क्वेश्चन तो ये है, आप बताइएगा इस्लाह ज़ुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है, या मुझे बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताइएगा, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया है, या मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में कहाँ आया है, और इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन यहाँ भी एग्जाम में पूछा गया है, किसके घर पर अमल में आया था, किसके घर पर अमल में आया था। तो यहाँ देखेंगे हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे बता रही है। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, इस्लाह ज़ुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है, तो नोट कर लेंगे नासिख, शेख इमाम बख्श नासिख। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में है, तो नोट कर लीजिएगा 29 अप्रैल 1939। नोट कर लीजिएगा 29 अप्रैल 1939 को। कहाँ पे आया था, तो नोट कीजिएगा लाहौर में। किसके घर पर अमल में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सैयद नसीर अहमद जामिई। नोट कर लीजिएगा, सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर अमल में आया था। चलिए सारी चीजें आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेग नवाहे काजिम में काजिम से क्या मुराद है। पहला ऑप्शन है नजफ अशरफ, दूसरे में फिलिस्तीन, तीसरे में मक्का मुअज़्ज़मा और चौथे में है मदीना मुनव्वरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मदीना मुनव्वरा। अब यहाँ पे चीज क्लियर कर लेते हैं, रेग नवाहे काजिम ये जो जुमला है, ये जो टुकड़ा है, ये कहाँ से लिया गया है। तो मालूम होना चाहिए, अल्लामा इकबाल की एक नज्म है ज़ौक़ शौक़। कौन सी नज्म है, ज़ौक़ शौक़, वहीं से ये लिया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल से रिलेटेड कई सारे फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से यही आपको मालूम हो गया कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के नाम क्या है। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है, तो जवाब है फैज अहमद फैज। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की बात करें तो याद रखेंगे बांगे दरा। नोट कर लीजिएगा, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और इसी के साथ साथ में अरमगाने हिजाज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़े सने तसनीफ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शंस को रीड कर लीजिए, फिर आप ज़मानी एतबार से जो तख्लीकात दी गई हैं, जो तसनीफ़ात हैं, इन्हें आपको मुरतब करना है।
इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको जरूर मिलते हैं, इसलिए इन्हें आपको जरूर हल करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले चीज तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक, वदीउल जमाल, तोतानामा और सबरस। अब यहाँ पे इनकी सन तसनीफ क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की मसनवी है, तो नोट कर लीजिएगा ये अमल में आई है, तख्लीक की गई है 1609 ईस्वी में। सैफुल मुलूक बदिउल जमाल ये गवासी की मसनवी है 1626 ईस्वी में, और तोतानामा जो है ये भी गवासी की है और ये है 1630 ईस्वी में। सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है, याद रखेंगे, और ये अमल में आई है, लिखी गई है 1635 ईस्वी में। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। ज़ेल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। बा है, काफ है, गैन है, जीम है। यानी हम जिस लफ्ज़ को जैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे उसका तलफ़ुज़ करते हैं, उसी एतबार से उसके यहाँ पे नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना है, मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी बा के लिए क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा बा, जैसे हम लोग बा बोलते हैं, दोनों लव हमारे क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो यानी क्या है, दो लवी आवाज है। इसी के बाद में काफ है, तो काफ क्या हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए, काफ हो जाएगा गिशाई। और इसी के साथ साथ में गैन है, यानी गैन क्या, हलक से, हलकी हो जाएगा। और फिर हमारे पास है जीम, यानी दोनों तालु आपस में तालवी है। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही की। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यूजीसी नेट का जो निसाब है, जो सिलेबस से डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। यानी डिप्टी नजीर अहमद का नावल कौन सा है, तो वो है तौबतुन नसूह। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है आग का दरिया। अब्दुल हलीम शरद का नावल है फिरदौसे बरी। इंतजार हुसैन का नावल है बस्ती। नोट कर लीजिएगा, इंतजार हुसैन का नावल है बस्ती। अच्छा फिर ये बताइए, खुदा की बस्ती किसका नावल है, आप सब जवाब दीजिएगा, खुदा की बस्ती किसका नावल है। इसी के साथ साथ में नजीर अहमद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और अब्दुल हलीम शरद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में इंतजार हुसैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिए, खुदा की बस्ती जो है ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, शौकत सिद्दीकी का नावल है। चलिए बात करते हैं नजीर अहमद के बारे में, तो नोट कीजिएगा 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू का पहला नावल निगार आपको तस्लीम किया जाता है। आपका जो पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। ये नावल आपने कब लिखा है, 1869 ईस्वी में, 1869 1869 में। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। तो नोट कीजिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। अब यहाँ पे कई सारी चीजें इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ये बता सकते हैं मुझे कि कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अब्दुल हलीम शरद के बारे में। तो नोट कीजिए 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हुआ है। ये सभी चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं कि सने वफात या फिर सने विलादत के एतबार से इनको मुरतब कीजिए।
सही तरतीब क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको जरूर मिलते हैं, इसलिए सन वफात और सन पैदाइश जरूर आप याद कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में से किसकी सिन्फ़ी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन आपके सामने है मसनवी, दूसरे में है गजल, तीसरे में है शेर आशूब और चौथे में है रुबाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेर आशूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि शेर आशूब किसे कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ऐसी सिन्फ जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, शौकत सिद्दीकी का। नियाज किससे शादी करता है, सुल्ताना से, रखशिंदा से, नौशा की माँ से या फिर दिलबरी से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नौशा की माँ से। अब इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएं, खुदा की बस्ती जो नॉवेल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है, पहली चीज तो ये बताइएगा। दूसरी अहम चीज इससे रिलेटेड ये बताएंगे आप मुझे, खुदा की बस्ती जो नॉवेल है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ में इस नॉवेल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा। फिर क्यों ना हम लोग बात कर ले शौकत सिद्दीकी की सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, इस नॉवेल की इशाअत अमल में आई है 1958 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉवेल जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है। इस नॉवेल के मरकजी किरदारों की बात करें तो उसमें याद रखेंगे राजा है, नौशा है और शामी है। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। शौकत सिद्दीकी के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा एक चीज रिलेट कर सकते हैं, पीछे हम लोगों ने बात की थी इंतजार हुसैन, उनकी भी पैदाइश 1923 में हुई थी लेकिन बुलंदशहर में, और इनका इंतकाल 2006 में हुआ यानी शौकत सिद्दीकी का, और उनका इंतकाल हुआ था 2016 में। तो इनको रिलेट करके भी आप आपस में याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फजली की करबल कथा 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है। फजली की करबल कथा की 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है। चार ऑप्शन में, चारों में एक एक जुमले दिए गए, उनको रीड करना अच्छे से, फिर आपको बताना है कि 5वीं मजलिस का आगाज, उसकी शुरुआत जो है किस जुमले से होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चारों ऑप्शन को रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, रावियान अखबारात जागुदास और नाकिलान हिकायत पुरसूल व शाद शहादत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलात मिन रब्बिल जलील यूं बयान करते हैं। ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो, करबल कथा जो है ये फजल अली खां फजली की है। ये मुझे बताइएगा इसके बारे में कि ये जो है इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं। पहले चीज ये बताइए, करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे कि फजल अली खां फजली ने किसकी फरमाइश पर लिखी और साथ ही साथ में कब लिखी, ये भी आप मुझे बताइएगा, और किसके अहद में लिखी। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई भी एग्जाम में आपसे रिपीट हो सकता है। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, ये जो इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं, तो याद रखेंगे इसमें जो है 12 मजलिसें हैं। करबल कथा फजल अली खां फजली ने किसकी फरमाइश पर लिखी, तो नोट कर लीजिएगा नवाब शर्फ अली खां। नाम नोट कीजिएगा, नवाब शर्फ अली खां। शर्फ अली खां की फरमाइश पर लिखी। कब लिखी जो है, 1732-33 ईस्वी में, 1732-33 ईस्वी में लिखी है। और किसके अहद में लिखी है, तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद शाह के अहद में आपने लिखी। कहाँ लिखी, दिल्ली में। क्लियर सभी को।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी सही हो जाएगा। देखिए मतला है, मक्ता है, रदीफ यानी गजल से मुताल्लिक हो सकते हैं। चेहरा है, शहादत है, बैन है, ये मरसिया है। तशबीह है, रज़्म में शहादत, तशबीह भी दे दिया यानी कसीदा का अज्जा तरकीबी में है। और इसमें शहादत है, गुरेज, गुरेज भी जो है कसीदा के अज्जा तरकीबी में। तो ये दोनों जो है जो जुमरे दिए गए वो करेक्ट नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। जेल में 4 बयानात दिए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिएगा। पहला है बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो। दूसरा है शेर की इमारत 3 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना। और तीसरा है शायरी सनदगिरी नहीं है। चौथा है मानी शहद की मानिंद है और अल्फाज प्याले की मानिंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो, ये किसका कौल है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, कुदामा इब्ने जाफर। नोट कर लीजिएगा, कुदामा इब्ने जाफर का ये कौल है। कुदामा इब्ने जाफर की किताब है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। नक़्दु शेर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि नक़्दु शेर के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब है कुदामा इब्ने जाफर। दूसरे में कहा जा रहा है कि शेर की इमारत 3 चीजों से उठती, नहीं, शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। तो ये स्टेटमेंट आपका इस तरह से सही हो जाएगा। और ये किसका बयान है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर सही कर लेते हैं तो वहां पे हो जाएगा इब्ने रशीक। किसका बयान है, इब्ने रशीक का। इसे भी आपको याद रखना होगा। क्लियर हो गया सभी को। इसी के साथ साथ में तीसरा देखें, शायरी सनदगिरी नहीं है। याद रखेंगे मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी करार दिया है। ठीक है, किसका है, मोहम्मद बिन सलाम का कौल है। अगर यहां से हम नहीं को रिमूव कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहक्किक और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, इनमें 2 सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा चौथा ऑप्शन, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, फसाने मुब्तला, फसाने मुब्तला जो नॉवेल है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवेल है। आप नोट कर सकते हैं किसका नॉवेल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नॉवेल है। इसे भी आप नोट कर लेंगे। अच्छा देखिए, चौथे जुमरे में दिया गया मजमूए नग़्ज़, मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब कौन है, तो ये तो जवाब दे दिया गया क्वेश्चन, हाफिज महमूद शिरानी है। लेकिन ये किसका तज़किरा है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह कासिम का ये तज़किरा है, मुरत्तिब हैं हाफिज महमूद शिरानी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आप चाहें तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ और भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में। जैसे आप यही बता सकते हैं कि काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही इम्तियाज अली खां उर्शी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। रशीद हसन खां के बारे में बता सकते हैं, हाफिज महमूद शिरानी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर नोट भी कर लेते हैं हम लोग। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। बार बार लिखेंगे तभी ये चीजें आपको याद होंगी। इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में नोट कीजिएगा। 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। हाफिज महमूद शिरानी 1880 ईस्वी में नोट कर लीजिएगा, टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है। पहले ऑप्शन में नाम देखेंगे तो ज्ञानचंद जैन है, दूसरे में रशीद हसन खां है, तीसरे में काजी अब्दुल वदूद हैं और चौथे ऑप्शन में मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, इस ताल्लुक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, इन दोनों की सन विलादत, सन वफात के बारे में पीछे हम लोगों ने बात की। यहाँ बताइए ज्ञानचंद जैन के बारे में, और इसी के साथ साथ मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में। तो ज्ञानचंद जैन की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल। देखें, शौकत सिद्दीकी हो गए, और इसी के साथ साथ में इंतजार हुसैन हो गए। इन तीनों की पैदाइश 1923 ईस्वी में हुई है, और ज्ञानचंद जैन, तीनों की पैदाइश 1923 में आप रिलेट कर सकते हैं। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में बात करते हैं तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पहले मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, उसके बाद ज़ौक़, और उसके बाद में गालिब। चलिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कुत्ते पालने का शौक था, ये भी आप याद रख सकते हैं। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के ताल्लुक से एक चीज आप याद रख सकते हैं, बाबुल जन्नत। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि बाबुल जन्नत किसकी किताब है, तो याद रखेंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। चलिए, ज़ौक़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में सबको मालूम होगा, नोट कर लीजिएगा, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमले सही हैं और दो नादुरुस्त हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिए, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में चौथा भी सही हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर, मिर्जा हाद रुस्वा, अब्दुल्ला हुसैन नॉवल नगार, राजन सिंह बेदी, सुहेल असीम आबादी, सुरेंद्र प्रकाश अफसाना निगार। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम व अजसाम को कौन फतह करता है? खुर्शीद ताजबख्श, मुइज़ुद्दीन, बद्र मुनीर, जमशेद खुदपरस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुइज़ुद्दीन। बोस्तान ख्याल के अगर हम मरकजी किरदारों के बारे में बात कर ली तो उसमें एक नाम तो आपको ऑप्शन में दिया गया है मुइज़ुद्दीन, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा नाम याद रखेंगे खुर्शीद ताजबख्श, खुर्शीद ताजबख्श, इसे भी नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ में बद्र मुनीर। ये इसके जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किरदारों को सही अफसानों से जोड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल रहीम सेंडो, जमील, राहत, खुर्शीद आलम, ये किरदार दिए गए, और अफसाने हैं शादी, जनाजे, नजारा दरमिया है, बापू गोपीनाथ। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अब्दुल रहीम सेंडो जो है ये किस अफसाने का किरदार है, तो हो जाएगा बापू गोपीनाथ। जमील किसका है, शादी का है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में राहत किस अफसाने का है, जनाजे का, और इसी के साथ साथ में खुर्शीद आलम है, नजारा दरमिया का। अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपसे एग्जाम में, शादी किसका अफसाना है, जनाजे किसका अफसाना है, नजारा दरमिया है किसका अफसाना है, बापू गोपीनाथ किसका अफसाना। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन सकता था, पूछा जा सकता था कि अफसानों को उनके अफसाना निगारों से जोड़िए, ठीक है जी। तो शादी किसका अफसाना है, आप नोट कर लीजिएगा, मंटू का अफसाना, सादा सन मंटू का। जनाजे किसका अफसाना है, इस्मत चौथई का, इसे भी नोट कर लीजिए। नजारा दरमिया है, ये किसका अफसाना है, कुर्रतुल ऐन हैदर का।
कुर्रतुल-ऐन हैदर का नोट कर लीजिए। बापू गोपीनाथ ये अगेन किसका है, मंटू का अफसाना है, इसे भी नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद तो या है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या माना है, जाहू मर्तबा वाला, दौलतमंद, बेफिक्रा, दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिए, मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा शहर आशूब से माखूज है। शहर आशूब से माखूज है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ही ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। हर ऑप्शन में शेर दिया गया है, आपको दोनों मिसरों को चेक करना है, क्या दोनों मिसरे मुकम्मल शेर की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन और चौथे जुमरे में जो दो शेर दिए गए ये दोनों मुकम्मल शेर हैं। अच्छा, ये दोनों शेर किसके हैं, तो याद रखेंगे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा दर मदह बहादुर शाह जफर से लिए गए हैं, माखूज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। न कहीं आयश तुम्हारा भी मुफलिस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन है कि ख्वाजा मीर दर्द ने फारसी शेर से मजमून अख्ज़ किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी शेर से बहुत बढ़ गया। अव्वल तो फारसी बतला के मजमून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ शायर के दावे पर दलील का हुक्म रखता है, ये राय किस किताब से है और किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में देखिए, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, एहतशाम हुसैन, मुकदमा शेर व शायरी हाली, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू तनकीद का इर्तिका, इबादत बरेली। चारों अहम तसनीफात हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली वही हैं जिनकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में, याद रखेंगे, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे ज़्यादा मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है, क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़ील है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये क़ुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर उसकी शायरी आला दर्जे की होगी। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है और ये किसकी राय है। पहला ऑप्शन है इबादत बरेलवी, उर्दू तनकीद का इर्तिका, कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद, अमली तनकीद, मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये सेशन उनके लिए है, क्योंकि इस सेशन में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर ही तक महदूद रहते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जो नए क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म किए जाएंगे, वो भी आपको उसके साथ में क्लियर हो जाएं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।